Assalamu alaikum everyone. In today's lecture we are beginning our last module जो आपके syllabus का final section है हम उसको पढ़ेंगे and in this whole module we'll be focusing on the modern concepts in contemporary criminology के आजकल की दुनिया में past theories हमने पढ़ ली methods हमने पढ़ लिए investigation each and everything we've done that in this module we're going to focus on the current issues कि हमारे जो इस वक्त दुनिया में contemporary issues हैं जहाँ जहाँ criminology involve हो सकती है criminology apply करती है ये वाला जो module है ये वाला जो आपका section है it is focused on this so we are going to begin it with money laundering why because the money laundering is extremely important आपको पता है कि it is for many years it has been in the spotlight बहुत ज़्यादा focus है इस पे तो it's very important to understand what money laundering is अब आज का हमारा जो lecture है it is going to be focused on money laundering in general ठीक है generally money laundering है क्या किस तरह से होती है इसके stages क्या हैं इसके तरीके क्या हैं after that in the next lecture we are going to focus on मनी लॉन्ड्रिंग कीपिंग पाकिस्तान इन माइंड ठीक है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वी गोना मूव टू द अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस सेक्शन ठीक है देर आर अ फ्यू टॉपिक्स जो कि बहुत माइनर हैं वो आप लोग इजीली खुद से कर सकते हैं आई एम गोना कीप माई फोकस ऑन दोज थिंग्स और जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करूँगी बाकी चीज़ें एक तो उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है और दूसरा यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली ऑन योर ओन इन टॉपिक्स से रिलेटेड आई फील लाइक आई हैव समथिंग दैट आई कैन गिव यू I have that information and there it's important stuff so I feel like more emphasis should be given on this so जो इस सेक्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए मनी लॉन्ड्रिंग हो गया साइबर क्राइम हो गया टेररिज्म हो गया जेंडर एंड वायलेंस हो गया ये चीज़ें हम पढ़ेंगे ठीक है बाकी जो बिल्कुल स्मॉल टॉपिक्स हैं वो होपफुली यू पीपल कैन स्टडी ऑन योर ओन अब आपने याद रखना है कि ये चीज़ें आपने पढ़नी है एक क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो without further ado let's begin our lecture on money laundering in criminology what it is how it happens and what are its stages किस तरह से लोग मनी लॉन्डर करते हैं अच्छा बिफोर आई बिगिन होता क्या है हम लोग जब नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग सुनते हैं ना हमारे माइंड में एक ही बात आती है एक तो बैड मनी ठीक है गलत पैसा और दूसरा हमारे माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि कोई एयरपोर्ट पे है वो पैसे अपने बैग में या अपने बॉडी के साथ बांध के वो छुपा के लेके जा रहा होता है ये हमारे माइंड में आता है वी हैव सीन केसेस इन द कंट्री आई एम नॉट गोना नेम देम बट वी हैव सीन केसेस जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह से हुई है तो जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना हम क्या करते हैं हम ऑटोमेटिकली मनी लॉन्ड्रिंग को उस दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड मनी लॉन्ड्रिंग तो हम क्या करते हैं हम सबसे पहले अपने माइंड को उसी चीज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या अपने बैग में ज़्यादा सारे पैसे छुपा के बाहर के मुल्क लेके जाना now that is a part of money laundering that is a very small part of money laundering on the whole is a larger thing now if you look at this picture what do you see why do we use the word money laundering think about that ठीक है हम लोग ये तो समझ लेते हैं ना कि बाहर लेके जाना पैसा is money laundering that is not what money laundering is money laundering का जो नाम है ना that is enough to explain to us कि money laundering है क्या basically what is this person doing this thief in order to avoid taxes ताकि उसको टैक्स कम देखो आपकी जो इनकम है आपका जो पैसा है आपने टैक्स से बचने के लिए लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग है क्या ही हैज़ dirty money meaning illegal money he has illegal money he is washing it and then he is drying it to make it clean money so ये diagram और ये term money laundering जिस तरह laundry होती है money laundering it is enough to explain to us कि money laundering है क्या now after this I'm going to move on to the proper definition of money laundering according to the Duhaim dictionary money laundering is the act of concealing the transformation of profits from अच्छा देखें concealing आप छुपा रहे हैं कुछ छुपा क्या रहे हैं आप
transformation of profits from illegal activities and corruption into ostensibly legitimate assets. एक तो ये डेफिनेशन होगी, फिर मैं आपको समझाती हूँ मतलब क्या है. Second is the definition, a very simple definition given by the US Treasury Department. According to the US Treasury Department, money laundering is the process of making illegally gained proceeds appear legal. Now both these definitions are absolutely the same. ये क्या रहे हैं, ये definitions दोनों और even ये diagram, these three explain what money laundering is. Money laundering is first of all, आप जब आपके पास अगर illegal तरीकों से, कोई unofficial तरीके से या कोई illegal activity से पैसा आ रहा है, आप उस पैसे को किस तरह, मनी लॉन्ड्रिंग इज द फैक्ट कि आप उस इलीगल पैसे को किस तरह लीगल शो करते हो. तो सिर्फ वो इलीगल पैसा ऑब्टेन करना इज नॉट मनी लॉन्ड्रिंग. उस इलीगल मनी को लीगल शो करना, ऐसे मैनिपुलेट करना, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग. तो आप लोगों को अब आइडिया हो गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट टेकिंग मनी थ्रू द एयरपोर्ट आउटसाइड, इट इज़ फार बिगर देन दैट. तो आज हम उस चीज़ को पढ़ेंगे कि किस तरह से ये होता है. उसके लिए आई हैव इंक्लूडेड दिस वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. अब अ टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम होता क्या है? इट स्टार्ट्स ऑफ विद द कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी. देखो, डर्टी मनी होगा तो वो डर्टी मनी धुलेगा. तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग बिगिंस विद इलीगल एक्टिविटीज़. जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके पास ऐसा पैसा है जो उसने छुपाना है. और पैसा आप क्यों छुपाओगे? पैसा आप तब छुपाते हो जब आपने किसी गलत काम से उसको लिया हुआ है, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग है, चाहे वो करप्शन है, ऐसा कुछ भी है ना जिसमें आपने एक इलीगल तरीके से पैसा कहीं से लिया है, उस पैसे को फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग से छुपाते हो. तो द इनिशियल स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दैट इज एक्चुअली गेटिंग द डर्टी मनी. अब आपके पास वो गलत पैसा आ गया, आपके पास वो इलीगल डर्टी मनी आ गया, अब आप क्या करते हो? अब आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो. अब आप, ये तीन अलग स्टेजेस हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. उस डर्टी पैसे को आप इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करते हो थ्रू दीज थ्री स्टेप्स. सबसे पहला इज प्लेसमेंट. डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम. अब ये वाला जो स्टेप है ना, ये सबसे क्रूशल होता है. ठीक है, इस स्टेप में क्या होता है, आप जो हो किसी ना किसी तरह, आपके पास पैसा तो आ गया, अब आपने किसी ना किसी तरह उस पैसे को ऑफिशियल चैनल्स में लाना है. ठीक है, आपने अपने हद तक नहीं उसको रखना, आपने किसी ना किसी तरह उस पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करना है. दिस इज प्लेसमेंट. यू आर प्लेसिंग द मनी इनसाइड द फाइनेंशियल सिस्टम. द सेकेंड स्टेप इज लेयरिंग. अब लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में यू ट्रांसफर फंड्स बिटवीन वेरियस ऑफशोर एंड ऑनशोर बैंक्स. अब ये देखो, यहाँ पे आ जाती है वो बात जो लोग थैलों में या बॉडी के साथ चिपका के पैसा लेके जा रहे होते हैं. वाई डू दे डू दिस? बिकॉज दे टेक इट टू सम ऑफशोर अकाउंट. ऑफशोर या ऑनशोर अकाउंट, मतलब इसमें ये होता है कि आप लेयर करते हो. आप एक जगह पैसा डालते हो, फिर वहाँ से दूसरी जगह डालते हो, फिर वहाँ से तीसरी जगह डालते हो. आप उस पैसे को सर्कुलेट करते रहते हो. क्यों? ताकि वो मनी ट्रेल ना मिले. इसीलिए कहते हैं ना, हमने बहुत दफ़ा न्यूज़ में सुना मनी ट्रेल. वो यही चीज़ होती है कि आप पैसा को इतना घुमाते फिर आते हो ना ऑफिशियल फाइनेंशियल सिस्टम में, वो आप लेयरिंग करते हो, उसकी लेयर्स बनाते हो. तो वो जो तरीका है ना, उससे क्या होता है कि आपका वो पूरा सीक्वेंस नहीं बनता, और नोबडी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो पैसा है ये आया कहाँ से. जब आप अच्छी तरह लेयरिंग करते हो, आप अच्छी तरह उस पैसे को दबाते हो और घुमा फिराते हो अच्छी ज़्यादा सारे बैंक्स में, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यू मूव टू इंटीग्रेशन. अब ये पैसा आपने, इसका मनी ट्रेल बिल्कुल ही आपने एम्बिगुअस सा बना दिया. अब आपने क्या करना है? अब आपने, यू कमिंग टू द लास्ट पार्ट, यू आर गोइंग टू नाउ मेक दैट इलीगल मनी अपीयर लीगल. अब आप उसको दोबारा सोसाइटी में वो इलीगल मनी को इंटीग्रेट करते हो in the form, in a legal way, making it look like it is legal. And how is this done? Purchase of luxury assets, financial investments, commercial industrial investments. तो आप लोगों की माइंड में अभी कहानी चल रही होगी ना. आप अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोना नेम एनीवन, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, एनी पॉलिटिशियन, उसने करप्शन की है, उसने गवर्नमेंट का पैसा खाया है, तो व्हाट हैपन? सबसे पहले वो क्या करता है? वो उस पैसे को किसी ना किसी तरह बैंकिंग में लाता है. फिर वो क्या करता है? वो लेयरिंग करता है, वो अपनी मनी ट्रेल छुपाता है.
फिर जब वो अच्छी तरह मनी ट्रेल छुपा लेता है, फिर वो क्या करता है, वो घर खरीदता है, वो फैक्ट्रीज खरीदता है, वो गाड़ियाँ खरीदता है, वो टोर्स मारता है, वो बायर प्रॉपर्टी खरीदता है. तो ये सारा क्या है, दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. ऑलराइट. अब मनी लॉन्ड्रिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो है ये प्लेसमेंट. ये सबसे क्रूशल पार्ट होता है. देखो, एक बैंक से उसको ब्रेक करके दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना, आधा इसमें आधा उसमें, फिर ऑफशोर फिर ऑनशोर, वो करना मुश्किल काम नहीं है. मुश्किल काम होता है उस डर्टी मनी को ऑफिशियली किसी तरह सिस्टम में लाना, फाइनेंशियल सिस्टम में लाना, और इस तरीके से लाना कि वो डिटेक्ट ही ना हो सके कि वो इलीगल मनी है. सो ये प्लेसमेंट वाला जो इसका स्टेप है, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल. और अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन एक्सट्रीम डिटेल द डिफरेंट मेथड्स बाय विच पीपल डू मनी लॉन्ड्रिंग, किस तरह से वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं. अब इनमें सबसे पहले जो मेथड है ना, वो आता है स्ट्रक्चरिंग एंड स्मर्फिंग. अब इसमें होता क्या है, ये हमारा वो टिपिकल केस है जो हमारे माइंड में आता है ना, जो हमने स्टोरीज देखी हैं और रिपोर्ट्स देखी हैं कि लोग फिजिकली मनी को लेके जाते. सॉरी 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 सॉरी, दिस इज स्ट्रगलिंग एंड अच्छा, दिस इज़ बेसिकली स्ट्रक्चरिंग एंड स्मर्फिंग. का मतलब होता है कि आप पैसों को छोटे छोटे अमाउंट्स में डिपॉजिट करो. अब पता है क्या होता है कि आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, या सॉरी आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, उसमें जब भी इकट्ठा एक लार्ज अमाउंट डिपॉजिट होता है ना, तो इट कम्स इनटू नोटिस. ठीक है. अब आपने करोड़ों की अगर करप्शन की है और आप वो इकट्ठा डिपॉजिट करोगे और आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो ये दिस विल रेज पीपल्स माइंड्स कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रेज फिंगर्स ऑन यू, ऑटोमेटिकली पीपल विल बिगिन फोकसिंग ऑन यू. तो होता क्या है, अब उस केस में क्या हुआ, अब जब ये स्ट्रक्चरिंग आपने करनी है, तो आप टू अवॉइड दैट अटेंशन, आप क्या करते हो, आप वही डिपॉजिट्स छोटे छोटे अमाउंट्स में करते हो. यू स्ट्रक्चर इट. ठीक है. आप अपनी डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट्स में करते हो, डिफरेंट बैंक्स में करते हो. आप जब उसको स्मॉल अमाउंट और डिफरेंट बैंक्स में करते हो, उससे फिर क्या होता है, उससे नोबडी पेज अटेंशन. हु इज गोना केयर कि अच्छा ₹1,00,000 आ ही गया तो क्या हो गया. ठीक है. तो आप इस तरह उसको आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में, स्मॉलर स्मॉलर अमाउंट्स में आप उसको स्ट्रक्चर करते हो. इसको कहते हैं स्ट्रक्चरिंग और स्मर्फिंग. द सेकेंड इज बल्क कैश स्मगलिंग. अब बल्क कैश स्मगलिंग क्या है, इट इज़ बेसिकली यूजिंग, ये हमारा वो टिपिकल एग्जाम्पल है जो हमारे माइंड में आता है कि कोई पैसा बाहर लेके जाता है. आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो एक मैक्सिमम अमाउंट होती है, उससे ज़्यादा आप कैश कैरी नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज़ इट थ्रू, सेंड इट थ्रू अ प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम. अब जब आपने फाइनेंशियल सिस्टम में, तो उसको डालना नहीं है. आप फिर क्या करते हो, आप उसको फिजिकली अपने साथ छुपाते हो, या बैग में छुपाते हो, या अपनी बॉडी के साथ छुपाते हो, और आप उसको एयरपोर्ट के थ्रू बाहर लेके जाते हो. बाहर जब आप वो कैश लेके जाते हो, तो आप वहाँ किसी ऑफशोर अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवा देते हो. तो ये क्या हो गया, ये बल्क कैश स्मगलिंग होगी. आफ्टर दैट वी हैव कैश इंटेंसिव बिजनेस. अब कैश इंटेंसिव बिजनेस में क्या होता है, अ बिजनेस विच अर्न्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, इट्स अकाउंट इज यूज्ड टू डिपॉजिट इलीगल मनी. जब लोग सबसे पहले करप्शन करते हैं ना, तो उनकी पहली इन्वेस्टमेंट पता है क्या होती है, उनकी कोशिश होती है कि हम ऐसे बिजनेसेस सेट करें, मिल्स बनाएं, फैक्ट्रीज बनाएं, जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ताकि हम इसके बाद जब करप्शन करें तो हम उसको उसका प्रॉफिट शो कर सकें. समझ आ रही है कि आपने पहली अपनी करप्शन से क्या किया, मिल बना ली. उसके बाद आपने क्या किया, उस मिल से, अपने उस बिजनेस से, खाली मिल नहीं, इट कैन बी एनी कैश इंटेंसिव बिजनेस, एनी बिजनेस जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है. आप फिर क्या करते हो, अपनी जो बाद की करप्शन है वो आप ऐसे शो करते हो कि ये तो मैंने इस मिल से कमाया है, इवन दो आपने उस मिल या उस बिजनेस से नहीं कमाया होता. आफ्टर दैट यू हैव ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्री. अब ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्री इज लाइक लॉन्ड्रिंग, सॉरी, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग. दिस इज कि आप अपने खरीदो फरोख्त में इस तरह का घपला करो कि आप करप्शन, सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग कर सको. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अब ये जो ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग होती है ना, ये सबसे ज़्यादा ये होती है आर्ट वर्क में, ये होती है हॉर्सेस में, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं. इसका मतलब क्या है, होता क्या है कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो ना, तो आप पेपर पे उसको शो करो कि ये तो बहुत महंगी बेची है मैंने. क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइस कोई ऑफिशियल नहीं. अब एक गाड़ी है, सबको पता है उस गाड़ी की क्या प्राइस है. आप एक
20 लाख की गाड़ी अगर आप 3 करोड़ की शो करो कि मैंने इतने में बेची, एवरीवन इज गोना नो कि समथिंग इज रॉन्ग. बट व्हेन यू हैव आर्ट वर्क, व्हेन यू हैव रेस हॉर्सेस, वो जो इंथुजियास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं. ठीक है, दे विलिंग टू पे फॉर इट. तो होता क्या है कि आपकी एक कमिटमेंट होती है. आप क्या कहते हैं उसको, आप फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेंटिंग है, मैंने वो पेंटिंग बेचनी है. अब मेरे पास इलीगल पैसा पड़ा है. मैं क्या करती हूँ, मैं उस दूसरे बंदे से एक ऐसी इनवॉइस बनवा लेती हूँ ड्यू टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस या वट एवर, उसके साथ मेरे टर्म्स हैं. और उस इनवॉइस में मैं लिखती हूँ कि ये जो उससे पेंटिंग मैंने बेची है 20 लाख में, उससे मैं लिखवा देती हूँ कि मैंने उससे बेची है 1 करोड़ में. वो जो मेरा इलीगल मनी है वो फिर मैं शो कर देती हूँ कि ये तो मैंने पेंटिंग बेची है 1 करोड़ की, तो ये पैसा तो मेरे पास वहाँ से आया. सो दिस इज हाउ ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग वर्क्स. कि आप अपने वॉइसेस को ओवर प्राइस करते हो या अंडर प्राइस करते हो या वट एवर. उससे क्या होता है, आप यू आर एबल टू कंसील योर इलीगल मनी. आफ्टर दैट वी हैव ब्लैक सैलरीज. ब्लैक सैलरीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई ओन अ स्कूल. ठीक है, अब मेरा एक स्कूल एक साइड बिजनेस है. मैं फॉर से आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, आई एम नॉट गोना डू दिस, लेकिन वैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. चलिए लेट्स से आई एम अ पॉलिटिशियन. ठीक है, और मेरा एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, छोटा सा मैंने एक बना लिया. अब अपनी पॉलिटिक्स से मैंने क्या किया, मैंने हद से ज़्यादा करप्शन कर ली. अब वो पैसा मैंने कहीं ना कहीं शो करना है. अब मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने स्कूल में आधे लोगों को ऑफिशियली ऑन पेपर एम्प्लॉय रखा हुआ है और आधे लोगों को मैंने क्या किया है, मैंने उनको रखा हुआ है एज अनऑफिशियल पीपल. मैंने उनको पेपर्स में नहीं शो किया हुआ. तो उनको मैं देती हूँ ब्लैक सैलरी. वो मैं किस तरह से दूंगी, मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने जो करप्शन वाला कैश है ना मेरे पास, वो मैंने बैंक्स में तो डालना नहीं है, वो तो मेरे पास कैश फॉर्म में है. वो करप्शन वाला कैश मैं यूज करती हूँ टू पे दोज अनऑफिशियल एम्प्लॉयज. और जो मेरे उस बिजनेस में से उनको पे जानी थी वो तो जाती नहीं है, क्योंकि मैं तो ब्लैक सैलरी यूज करती हूँ. मैं अब उनको ब्लैक सैलरी से देती हूँ, मैं उनको इलीगल मनी से उनको सैलरीज दे देती हूँ. और उस बिजनेस के पेपर्स में उनकी सैलरीज आती नहीं है और वो शो होता है कि उस बिजनेस में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया. सो दिस इज ब्लैक सैलरी. आफ्टर दैट वी हैव राउंड ट्रिपिंग. अब राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, आप सबसे पहले किसी बाहर के अपने किसी ऑफशोर अकाउंट में या किसी बाहर जानने वाले तक पैसे पहुंचाते हो. और फिर वो क्या करते, अब आपने पहुंचा तो दिए वहाँ पे, वहाँ ऑफशोर अकाउंट में पहुंचा दिया, अब आपको तो यहाँ पैसा चाहिए. अब आप क्या करते हो, आप ऐसे शो करते हो, आप पहले तो आपने बाहर भेज दिया पैसा, फिर आपने क्या किया, आपने इस तरह से शो किया कि उन्होंने फिर आपके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, वो इट बिकम्स शोन एज व्हाट यू कॉल इट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. वो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शो हो जाती है. पैसा हालांकि आपका यहीं का है, आपने उसको बाहर स्मगल किया उस पैसे को. अब आपको पैसा यहाँ पे वापस चाहिए हो, तो राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, राउंड ट्रिपिंग मीनिंग एक दफ़ा बाहर गया, एक दफ़ा वापस आया. राउंड ट्रिपिंग में ये हुआ कि फिर आपने वहाँ से उसे कहा कि अब तुमने मुझे ये पैसा भेजना है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मेरी तो भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है. तो बाहर से इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है वैसे ही बहुत इंकरेज है. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपकी वो ही पैसा, आपका इलीगल मनी वापस आ जाता है आपके पास इन अ लीगल वे. आफ्टर दैट वी हैव बैंक कैप्चर्स. बैंक कैप्चर्स में क्या होता है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, आप प्राइवेट बैंक्स में चोरी चोरी अपना एक मेजर शेयर खरीदते हो, कंट्रोलिंग शेयर खरीदते हो, और फिर उसी बैंक को आप यूज़ करते हो टू हाइड योर इलीगल मनी एंड ट्रांसफर इट इधर उधर. आफ्टर दैट वी हैव कसिनोज. कसिनो से भी लोग करते हैं. कसिनो से किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती है, लेट्स से आई हैव अ लॉट ऑफ इलीगल कैश. मैं क्या करती हूँ, मैं एक कसिनो जाती हूँ. कसिनो जाके, आपको पता है कसिनोज में कैश से तो खेला नहीं जाता, कसिनोज में चिप से खेला जाता है. मैं उस कैश से ज़्यादा सारे चिप्स ले लेती हूँ, अपना टाइम वहाँ ख़रीदती हूँ, जाके बैठ जाती हूँ. आई डोंट डू एनीथिंग, आई गो एंड सिट देयर. टाइम पूरा होता है, मैं वही चिप्स वापस लेके जाती हूँ और वहाँ मैं उन चिप्स को करवा देती हूँ दोबारा कैश में. लेकिन अब जब मैंने उनको दोबारा कैश में किया तो मैंने वहाँ इनवॉइस पे लिखवा लिया कि ये तो मेरे गैम्बलिंग से मैंने कसिनो से चिप्स जीते हैं, मैंने गैम्बलिंग करके जीते हैं.
तो वो किसी, अब ये खैर यहाँ पे तो ये नहीं होता लेकिन बाहर के मुल्कों में होता है। तो वो क्या हुआ, अब वो आपका मनी ऐसे शो हो गया कि भाई इसने तो अंदर, तो ये जब गया था तो इसके पास पैसा नहीं था, ये तो इसने गैम्बलिंग से पैसे कमा लिए। तो वो आपका इलीगल मनी जो आपने करप्शन से बनाया है या किसी और तरीके से बनाया है, वो आपका अब लीगल हो गया। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में यही होता है कि जिस तरह हमने ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्री की बात की थी ना, उसी तरह रियल एस्टेट में भी ऐसे होता है कि आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो ज़्यादा, तो आप उसमें शो, उसके इनवॉइस में शो करते हो कि मैंने ज़्यादा की ये बेची है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा कैश है, लेकिन खैर इसमें थोड़ा कम शो होता है, जो आपका एक्स्ट्रा कैश है वो इलीगल होता है, वो प्रूव हो जाता है। एंड द लास्ट इज शेल कंपनीज एंड ट्रस्ट। अब शेल कंपनीज एंड ट्रस्ट में क्या होता है, यू यूज़ योर मनी एंड यू इन्वेस्ट इट इन कंपनीज, ठीक है, आप उनको कंपनीज में एज एन इन्वेस्टमेंट शो करते हो, और वो कंपनीज जो हैं वो शो नहीं करती कि ये जो हमारे पास पैसा है, ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ये इस बंदे की है। तो इस तरह क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो किसी बिजनेस में चला जाता है, और वो बिजनेस जो है वो छुपाता है कि इसका पैसा नहीं है हमारे पास। सो दिस इज शेल कंपनीज एंड ट्रस्ट यूजिंग डिफरेंट कंपनीज टू हाइड योर illegal money. So this is the end of today's lecture. I hope it was very informative. I tried my best to explain it to you. आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। लेकिन दिस इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, दिस इज़ द स्कोप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ कैरीड आउट। किस तरह से लोग, इट्स वेरी, वैसे इट्स वेरी डिस्टर्बिंग किस तरह से लोग इलीगल मनी को लीगल बना लेते हैं, इसी सिस्टम में रह के दे हैव फाउंड आउट वेज टू मेक इट लीगल। तो दिस वाज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इस लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मनी लॉन्ड्रिंग को पढ़ेंगे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग होती, तो खैर आपको पता ही लग गया किस तरह से ही होती होगी, लेकिन क्या हमारे लॉज क्या उसके अगेंस्ट, हमारी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो हमने पिछले मॉड्यूल में तीनों ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी, वही तीनों ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में क्या उनमें डिफिशेंसीज हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज दे शुड, कीपिंग इन माइंड द FATF और जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम उस पर पूरा पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी डिफिशेंसी है, वो सारा कुछ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई विल सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।